अस्सलाम वालेकुम जी। आज ब्रांड पे बात करते हैं। हम अक्सर बड़े इंस्पायर होते हैं कुछ इंडिविजुअल से, कुछ ग्रुप से, इसी तरह से कुछ बिज़नेस कम्युनिटी से, क्योंकि वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। लेकिन हम इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों के साथ पैदा किया है और वो इंसान अपनी उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद ब्रांड बन सकता है। मेरा ये बिलीव है कि आप सारे लोग खुद से ब्रांड हैं। हम अगर थोड़ा हिस्ट्री में देखना शुरू करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, वो सादिक और अमीन के नाम से पहचाने जाते थे। पूरा मुआशरा उनको सादिक और अमीन समझता था और इसकी गवाही देते थे। तो ये ऐसे ही तो नहीं था, फिर वो किसी और को क्यों नहीं कहते थे? सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सादिक और अमीन क्यों कहते थे? इसलिए कि उनके अंदर वो खूबियाँ मौजूद थीं और उन खूबियों की वजह से उनको सादिक और अमीन कहा जाता था। बानी पाकिस्तान का जब नाम आता है तो एक ही शख्सियत जहन में आती है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ब्रांड। शायर मशरिक़ का जब नाम आता है तो इल्लामा मोहम्मद इकबाल को याद किया जाता है, क्योंकि वो वाहिद वही शायर हैं जिनकी शख्सियत को शायर मशरिक़ कहा जाता है या कहा जा सकता है। पाकिस्तान में और भी ऐसी शख्सियात हैं। वेलफेयर के काम को सामने रखें तो ईदी साहब का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? आखिर कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। इसी तरह से गेम्स की बात करें तो शाहिद अफरीदी का नाम लिया जाता है। आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसी खूबियां हैं कि शाहिद अफरीदी को ब्रांड के तौर पे लिया जाता है। अरफा करीम एक छोटी सी बच्ची, आईटी में कुछ ऐसा किया उसने तो उसका नाम है, उसके नाम से एक बिल्डिंग लाहौर के अंदर मौजूद है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, उसमें हमने देखा कि अरशद नदीम एक छोटे से पाकिस्तान के शहर से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, जेवलिन थ्रो में उसने गोल्ड मेडल लिया। अब पूरी दुनिया में उसकी पहचान है। हम पाकिस्तान से बाहर देखना चाहें तो एक बहुत बड़ा नाम पूरी दुनिया में बिज़नेस के हवाले से, फूड के हवाले से, KFC, हार्लैंड सैंडर्स एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से ये स्टार्ट किया, फिर पूरी दुनिया में ये बिज़नेस फैला और केंटकी फ्राइड चिकन से के नाम से शुरू होने वाला ये बिज़नेस इस वक्त पूरी दुनिया में एक ब्रांड के तौर पे जाना पहचाना जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये इंडिविजुअल्स जिनका मैंने ज़िक्र किया या ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस, क्या ये एक ही दिन में ऐसे ब्रांड बन गए और हमारे सामने मौजूद हैं? ऐसा नहीं है। मैं आज आपको चंद एक ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो चंद चीज़ें हम सब इंडिविजुअल्स को करनी चाहिए, तो हम सारे खुद ही ब्रांड हैं। और वो चंद चीज़ें क्या हैं? हमारी कोई भी फील्ड हो, जैसे मैं सोशल वर्क फील्ड से हूँ, कुछ लोग केमिस्ट्री से हैं, कुछ फिज़िक्स से हैं, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। हमारे अंदर अगर वो चीज़ें हैं तो हम भी ब्रांड्स हैं, हम ब्रांड बन सकते हैं। वो क्या है? पैशन। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारे अंदर वो अपनी फील्ड के अंदर काम करने का वो जज्बा होना चाहिए, वो पैशन तो हो ना कि हम कुछ करना चाह रहे हैं। उसके बाद हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी फील्ड में मौजूद हैं, अगर हम हार्ड वर्क नहीं करते तो हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी कमिटमेंट अपने काम से, डिटर्मिनेशन, हम जो कुछ कर रहे हैं उसके अंदर डिटर्मिनेशन नज़र आनी चाहिए, उसके साथ हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए। ये जितने ब्रांड्स हैं ये सारे के सारे जो हैं इनके अंदर ये कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन देखने में आई, उन्होंने ये काम किए तो आज उनका नाम पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो ग्रुप्स हैं, चाहे वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी भी तरह से जब हम उनको ब्रांड के तौर पे देखते हैं तो उनके अंदर वो पैशन, वो हार्ड वर्क और वो डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट मौजूद है। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी, कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर एक तसलसल होना चाहिए। अगर वो नहीं है, हम कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, तो शायद हम एज़ इंडिविजुअल भी ब्रांड ना बन पाएँ, शायद एज़ ऑर्गेनाइजेशन भी हम ब्रांड ना बन पाएँ या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड ना बना सकें।
आप सारे ब्रांड्स को देखें, आप इनकी हिस्ट्री गूगल करें तो आपको नज़र आएगा कि नहीं यार, इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, ये डिटर्मिन्ड रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी कहीं ना कहीं मौजूद रही है और अब भी मौजूद है, तो ये ब्रांड के तौर पे सामने मौजूद है। उसके बाद करेज का होना बड़ा ज़रूरी है। ये जो करेज होती है ना, ये असल में जो फेलियर, जो थ्रेट्स सामने आते हैं, जो रुकावटें सामने आती हैं, उस पीरियड में काम आती है कि आप करेज के साथ स्टैंड करते हैं अपनी बात पे, अपने काम के साथ, और अपनी उन अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आप फेलियर से घबराते नहीं हैं, आप थ्रेट से घबराते नहीं हैं, बल्कि आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जब हम इंडिविजुअल के ब्रांड होने की बात करते हैं ना, तो ये जितनी शख्सियात का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, करैक्टर बड़ा ज़रूरी होता है। लोग करैक्टर बहुत देखते हैं, ईदी साहब को देखें, कायदे आज़म को देखें, शाहिद अफरीदी की मैंने बात की, उनको देखें, बाकी इंडिविजुअल्स को देखें जो ब्रांड बने हैं, उनका करैक्टर हमेशा बड़ा कूल, बड़ा डिटर्मिन्ड किस्म का, बड़ा पॉजिटिव किस्म का आपको नज़र आएगा। फिर ब्रांड आप तभी बन सकते हैं जब आप सस्टेनेबिलिटी भी रखें। मसलन आपने कुछ अचीव कर लिया है, अब आप उस अचीव करने के बाद रुक जाएं, बैठ जाएं और उस चीज़ को आगे कंटिन्यू ना करें, तो उससे भी आप वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं। असल में आपने तो आगे की तरफ बढ़ना है, तो सस्टेनेबल रखें अपनी चीज़ों को, अपने आप को कोशिश करें कि पहले से ज़्यादा अच्छा करके दिखाएं, पहले से ज़्यादा बेहतर करके दिखाएं, अपग्रेड करें चीज़ों को, क्योंकि कंपटीशन है दुनिया के अंदर। इंडिविजुअल्स जिस फील्ड में हैं वो अचीवमेंट्स तो नो डाउट गेन करते हैं, अप्रिसिएशन भी होती है, लेकिन उनको उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब ब्रांड बन जाते हैं तो उनको फिर आगे भी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ मुख्तसर सी बातें थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी भी इंसान को ब्रांड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने आज समझा कि आप लोगों के साथ ये वाली डिस्कशन की जाए। ब्रांड पे एक और डिस्कशन भी इंशाल्लाह हम करेंगे, वो किसी और दिन मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करूंगा, लेकिन आज के दिन आपके साथ असल में यही चीज़ मैंने शेयर करनी थी कि आप ब्रांड से मुतासर ज़रूर हों, उनसे आप इंस्पिरेशन ज़रूर लें, लेकिन यकीन करें कि अल्लाह ताला ने आप सबको इतनी सलाहियतें दे रखी हैं कि आप ख़ुद से अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं, लेकिन पैशन, हार्डवर्क, कमिटमेंट, करैक्टर और सस्टेनेबिलिटी के साथ, इन सारी खूबियों के साथ आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। और मैं पुरुमीद हूँ कि मुझे सुनने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं या बाहर बैठे हुए लोग मुझे सुन पा रहे हैं, वो सारे कोशिश करेंगे कि वो अपने अपने काम के अंदर पैशन लाएं, मेहनत लाएं। आप देखेंगे कि आपको एप्रिसिएशन मिलेगी और आप ख़ुद ब्रांड बन जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।